हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कैसे हो आप लोग? चलो फटाफट मुझे कमेंट में बताओ। तो तब तक आप लोग कमेंट करो और क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 657 से करेंगे स्टार्ट। तो पहले हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आंसर आता है तो आगे बढ़ो, नहीं आता है फिर आप जो है सो आंसर को देखो। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 657 में क्या है? इन द फ्लोइंग नंबर्स पेयर द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। Note: operations should be performed on the whole number without breaking down the number into their constituted digits. Example: 13 operation on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो इसमें क्या बोला गया कि जो सेकेंड नंबर जो है सो फर्स्ट नंबर में जो है सो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, बट इस नंबर को हमें एज अ होल नंबर ही यूज करना है। जैसे 72 है तो हम इसको 72 ही यूज करेंगे। 72 को हम 70+2 या फिर 7+2 ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अब जो है सो हम आंसर की ओर चलते हैं। तो देखो 72 से 145 पे कैसे होगा? 72 का डबल करेंगे तो क्या हो जाता है? 72 जा 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144 और +1 करेंगे तो 145। अब 83 का देख लेते हैं। 83 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 83 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 166 और इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 167। तो हमारा पैटर्न क्या बना है? हमारा पैटर्न बना है फर्स्ट नंबर इंटू 2 + 1। क्या बोला मैंने? A इंटू 2 + 1 इजकल टू B। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ही देखेंगे। 35 टू जा क्या होता है? 35 टू जा 70 और 70 में 1 ऐड करेंगे तो 72 होगा, बट यहाँ पे 73 है तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखो। 46 का क्या होता है? 46 टू जा क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 92 और 92 में 1 ऐड करोगे तो 93 और हमें ये 93 ही मिला है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 658 में क्या है? इन द फ्लोइंग थ्रेड्स each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given option the one which follows the same logic. यहाँ पे क्या दिया गया है? थ्रेड्स दिए गए अल्फाबेट के हैं और इसको सॉल्व करना है ना। ये देखो 4 ही अल्फाबेट जो है सो इसको जंबल में दिया गया है, या तो इसको आप रीअरेंज बोल सकते हो या फिर जंबल बोल सकते हो। इसमें दिया गया है, हमें जो है सो इसे फाइंड करना है कि कौन सा लॉजिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो क्या लिखा है? सोल्ड, SOLD। उसके बाद वो क्या बन गया है? OSLD। फिर वो बन गया है DOSL। अब देखो S फर्स्ट में है तो S सेकेंड में हो गया, O सेकेंड में है तो फर्स्ट में हो गया, D एज इट इज है, L एज इट इज है। फिर उसके बाद क्या हुआ है? D लास्ट में है तो D फर्स्ट में हो गया, O फर्स्ट में है तो सेकेंड में हो गया, S सेकेंड में है तो थर्ड में हो गया और L थर्ड है तो लास्ट हो गया। अब जो है सो हम सेकेंड लेटर को चेक करते हैं क्या सेम ही है। तो क्या है सेकेंड लेटर? बेक, ए है ना वो, BAKE। और ये क्या बना है? ये बना है ABKE। उसके बाद ये क्या बना है? उसके बाद बना है EABK। क्या सेम पैटर्न है? ये चेक करते हैं। B फर्स्ट में है तो B सेकेंड, A सेकेंड में है तो फर्स्ट, K एज इट इज है, E एज इट इज है। उसके बाद A फर्स्ट में है तो A सेकेंड, B सेकेंड में है तो B थर्ड, K थर्ड में है तो K फर्स्ट और E एज इट इज है। सॉरी ये ऐसा नहीं है। देखो ये क्या था? ये था ABKE। उसके बाद क्या बना था? उसके बाद बना था EABK।
ए फर्स्ट में है तो ए सेकेंड में, बी सेकेंड में है तो थर्ड में, के थर्ड में है तो लास्ट में, और ई लास्ट में है तो फर्स्ट में। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए ही देखेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, CURD। तो देखो हमें ऑप्शन पे नहीं ध्यान देना है, इस पैटर्न पे ध्यान देना है। क्या बना है, फर्स्ट जो है सो सेकेंड हो गया है तो सी सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड फर्स्ट पे आ गया है तो यू फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद आर एज इट इज आ जाएगा, डी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, फर्स्ट जो है सो सेकेंड तो यू सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड जो है सो थर्ड तो सी थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड जो है सो लास्ट तो आर लास्ट में आ जाएगा, और जो लास्ट है वो फर्स्ट में, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो क्या ये है UCRD है, नहीं, यहाँ पे CRUD है। तो ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, देखो ऑप्शन बी में CAME। क्या करना है इसमें, फर्स्ट लेटर जो है सो सेकेंड में जाएगा तो सी सेकेंड में जाएगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर सेकेंड में तो ए सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में, एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में। तो क्या ये हो रहा है, ACME है, ACME है, EACM नहीं, यहाँ पे AMEC है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में देखो क्या है, MILK, मिल्क। और ये क्या बना है, तो फर्स्ट लेटर सेकेंड जाएगा M, सेकेंड लेटर थर्ड जाएगा I, थर्ड लेटर लास्ट जाएगा L, और लास्ट लेटर फर्स्ट हो जाएगा तो K। तो हमारा क्या बनेगा KMIL, बट यहाँ पे क्या है IMLK। तो ये तो सेकेंड ही गलत है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत होगा तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, बट हम ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या है, NEAM। क्या हो रहा था, फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर, एक मिनट नहीं, फर्स्ट लेटर सेकेंड में हो रहा था, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, एंड लास्ट जो है सो एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर लास्ट में, एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में। तो ये है क्या, फर्स्ट NEAM हो गया, सेकेंड ENAM, ENAM, थर्ड MENA। यस, तो हमारा आंसर जो है सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 659 में क्या है, ये भी ट्रेड्स के क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, पहले HIVE, ये क्या बना है, ये बना है EHVI, और उसके बाद HEIV। तो देखो H फर्स्ट है तो H सेकेंड हो जाएगा, V एज इट इज है, I सेकेंड है तो लास्ट हो जाएगा, और E लास्ट है तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद E फर्स्ट है तो सेकेंड, H सेकेंड है तो फर्स्ट, V थर्ड है तो फोर्थ, और I फोर्थ है तो थर्ड। अब दूसरा देखो क्या सेम है, क्या है FANG, ये क्या बना है GFNA, ये F है। उसके बाद FGAN। तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर क्या था, फर्स्ट लेटर सेकेंड, सेकेंड लेटर क्या था लास्ट, थर्ड लेटर एज इट इज, और लास्ट लेटर फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट लेटर सेकेंड, सेकेंड लेटर फर्स्ट, थर्ड लेटर लास्ट, एंड लास्ट लेटर थर्ड। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है या नहीं। ऑप्शन ए को देखेंगे, क्या है SORT। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था फर्स्ट लेटर जो है सो सेकेंड हो जाएगा तो S सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड लेटर लास्ट में जाएगा तो D लास्ट में आएगा, सॉरी O है ना तो O लास्ट में आएगा, थर्ड लेटर एज इट इज है, एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, फोर्थ लेटर थर्ड में, एंड थर्ड लेटर फोर्थ में।
तो TSOR है, उसके बाद STOR, बट यहाँ पे O है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा तो ऑप्शन बी को चेक करो। बी में क्या है? RAIN, रेन। तो फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर लास्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर फर्स्ट में। NRIA है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। सेकेंड लेटर फर्स्ट में, फर्स्ट लेटर सेकेंड में, फोर्थ लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर फोर्थ में। RNAI, बट यहाँ पे RANI है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करो। सी में क्या है? MUSK। फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेटर जो है सो सेकेंड में, सेकेंड लेटर लास्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर फर्स्ट में। उसके बाद फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, लास्ट लेटर थर्ड में और थर्ड लेटर लास्ट में। क्या ये हो रहा है? पहले तो था MUSK, उसके बाद KMSU, उसके बाद MKUS। यस, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 660 में क्या है? ये भी ट्रेड्स के क्वेश्चन है, सेम ही बनाएंगे इसको भी। क्या है? LIVE। ये क्या बन गया? ये बन गया ELVI। उसके बाद LEIV। फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर लास्ट में, थर्ड लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर फर्स्ट में। ये तो सेम पिछले वाले जैसा ही पैटर्न है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट लेटर सेकेंड, सेकेंड लेटर फर्स्ट, थर्ड लेटर लास्ट, लास्ट लेटर फर्स्ट। सेम पैटर्न है ये जो अभी हमने सॉल्व किया। तो नीचे वाला भी सेम ही होगा। चेक कर लें क्या? चलो कर ही लेते हैं, बट मुझे लग रहा है सेम ही होगा, तो देख लो। HANG, तो फिर GHNA, उसके बाद HGAN। तो बनाओ फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट, एन इट्रीजी, ये है। फिर सेम ही है। ऑप्शन चेक कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ए में क्या है? पेन, PAIN। तो क्या हो रहा था? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर लास्ट आ जाएगा, थर्ड लेटर एज इट इज आ जाएगा और लास्ट लेटर फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद P फर्स्ट हो जाएगा, N सेकेंड हो जाएगा, A थर्ड हो जाएगा, I लास्ट हो जाएगा। क्या ये है? NPI है, NPI है, यस। PNAI, PANI है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? DUSK। तो D कहाँ चला जाएगा? D सेकेंड में जाएगा, U लास्ट में जाएगा, S एज इट इज रहेगा, K फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद K सेकेंड में जाएगा, D फर्स्ट में आएगा, U थर्ड में आएगा और S लास्ट में आएगा। क्या ये हो रहा है? KDSU, KDSU, DKUS, DKUS। यस, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 661 में क्या है? ये भी ट्रेड्स की क्वेश्चन है, तो देखो। MICE, ये क्या बन गया है? EMCI। उसके बाद MEIC। तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट, सी एज इट इज, ई, ये हो गया EMIC। ये भी सेम पैटर्न है, इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये डियर है, तो डियर क्या हो जाएगा? DEAR, डियर है तो D पहले आ जाएगा, उसके बाद R फर्स्ट में आ जाएगा, E लास्ट में जाएगा और A फर्स्ट में आएगा। क्या सेम है? RDAE, RDAE, यस। उसके बाद DREA, DREA। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ए को ही देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है? गस्ट, GUST। तो G सेकेंड पे आ जाएगा, U लास्ट में चला जाएगा, S एज इट इज रहेगा, T फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद G फर्स्ट, T सेकेंड, U थर्ड, S लास्ट। क्या ये है? TGSU, TGSU,
GTUS GTUS, यस। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 662 में क्या है, ये भी ट्रायल्स के क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न है। इसमें CORD, ये क्या बना है, RCOD, उसके बाद DROC, तो C सेकेंड में आ जाएगा, O थर्ड में आ जाएगा, R फर्स्ट में आ जाएगा और D एज इट इज लास्ट में रहेगा। R सेकेंड में, C लास्ट में, O जो है सो एज इट इज रह जाएगा और D फर्स्ट में आ जाएगा। तो दूसरे को देखते हैं क्या है, काइंड, KIND, ये क्या बन गया, NKID, उसके बाद क्या बना है, DNIK, तो K फर्स्ट है तो सेकेंड, I सेकेंड है तो थर्ड, N थर्ड है तो फर्स्ट और D एज इट इज, N फर्स्ट है तो सेकेंड, K सेकेंड है तो लास्ट, I एज इट इज और D फर्स्ट। ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, स्लैप, SLAP। फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर थर्ड में, थर्ड लेटर फर्स्ट में और लास्ट लेटर एज इट इज। उसके बाद लास्ट लेटर फर्स्ट में, सेकेंड फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सेकेंड लेटर लास्ट में और थर्ड लेटर एज इट इज। तो क्या ये ASLP, ASLP, PALS, LAPS है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी में क्या है, BE, BEAT, ये ई है। तो ये क्या हो जाएगा, बी फर्स्ट है तो बी सेकेंड में हो जाएगा, ई सेकेंड में है तो थर्ड में हो जाएगा, ए थर्ड में है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में, और टी एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टी लास्ट में है तो फर्स्ट में, डी फर्स्ट में है तो सेकेंड में, बी सेकेंड में है तो लास्ट में आ जाएगा और ई एज इट इज आ जाएगा। ये ई है और ये है, तो EBET, EBAT है ये, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो। सी में क्या है, TEAR, और इसके साथ जो है सो ये भी देखो, यहाँ पे क्या है ना, अगर इसको शॉर्टकट में बनाने का ऑप्शन देखो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे टी फर्स्ट में है बट हमें टी सेकेंड में चाहिए, बट यहाँ पे भी टी फर्स्ट में है, तो इससे ऑप्शन सी जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। WANT क्या है, WANT। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या थर्ड लेटर क्या सेम है, तो यस, ये दोनों में सेम है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। W फर्स्ट में है तो W सेकेंड में चला जाएगा, A सेकेंड में है तो थर्ड में चला जाएगा, N थर्ड में है तो फर्स्ट में आ जाएगा और T एज इट इज आ जाएगा। NWB, एक मिनट, ये क्या था, WA है ना, NWAT है। उसके बाद क्या करना है, W सेकेंड में है तो W कहाँ आ जाएगा, W सेकेंड में है तो कहाँ जाएगा, पहले देखो N फर्स्ट में है तो N सेकेंड में जाएगा, W सेकेंड में है तो W लास्ट हो जाएगा, A एज इट इज रहेगा और T फर्स्ट में आएगा, तो ये क्या बनेगा, TNAW, और ये भी है TNAW। इसके लिए हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 663 में क्या है, ये भी ट्रेड्स क्या है, देखो सॉल्व करो इसे। देखो एक तो एक एग्जाम में अगर आप जब PY की करोगे ना, तो एक ही सीरीज के आपको जो एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो बाकी सारे जो शिफ्ट में है तो एक ही पैटर्न के हर शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। जैसे अभी हमें सामने मिल गया, एक ही पैटर्न के हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसका देखो यहाँ पे क्या है, TRIM, ये क्या बना है, ITRM, फिर क्या बना है, MIRT। तो T फर्स्ट में है तो सेकेंड में हो जाएगा, R सेकेंड में है तो थर्ड में हो जाएगा, I थर्ड में है तो फर्स्ट और M एज इट इज। अभी ये पिछले जैसा ही लग रहा है मुझे, I फर्स्ट में है तो सेकेंड में, T लास्ट में है तो फर्स्ट में, M लास्ट में है तो फर्स्ट में, T सेकेंड में है तो लास्ट और R एज इट इज। कैसा बोला मैंने, अभी हम जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम पैटर्न का था, तो हम इसके
लास्ट लेटर को जो है सो चेक नहीं करते क्योंकि सेम ही पैटर्न होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है? क्लू, CLUE। तो हम इसको सबसे पहले अगर इसको हम लॉजिक तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो इसमें क्या है, आर जो है CR एज इट इज है। तो हमें देखो थर्ड लेटर तो थर्ड जो है सो थर्ड और सेकेंड का थर्ड लेटर जो है सो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। तो इससे जो है सो और किसी में है क्या? यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे वाई नहीं है। तो हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद और क्या ट्रिक लगा सकते हैं? फर्स्ट लेटर जो सॉरी लास्ट लेटर जो है सो लास्ट ही है। तो ई यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे भी ई लास्ट है, यहाँ पे डी लास्ट है तो यहाँ पे भी डी लास्ट है, यहाँ पे टी लास्ट है तो यहाँ पे भी टी लास्ट है। तो ये तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद और क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट लेटर सेकेंड में, सी फर्स्ट में है तो सी सेकेंड में, देखो यहाँ पे सी फर्स्ट में है तो यहाँ पे सी सेकेंड में है, यहाँ पे एफ फर्स्ट में है बट एफ सेकेंड में नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पे देखो डब्लू फर्स्ट में है बट डब्लू सेकेंड में भी है। तो अब हमें ए और सी में से कोई हमारा आंसर होगा। हमने दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया, तो अब दो बचे हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सी फर्स्ट में है तो सी सेकेंड में चल जाएगा, एल सेकेंड में है तो थर्ड में चल जाएगा, यू एज इट इज रह जाएगा, नहीं सॉरी यू एज इट इज नहीं रहेगा, यू जो है सो फर्स्ट में आ जाएगा और ई एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यू कहाँ पे जाएगा? यू कहाँ पे जाएगा? यू जाएगा सेकेंड में, सी जाएगा लास्ट में, एल 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 जो है सो एज इट इज रहेगा और ई लास्ट में है तो ई फर्स्ट में आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा UCLE UCLE EULC EULC। तो इसी के साथ हमारा आंसर ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, खत्म हो गया क्या? ओके, तो आज के क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं और बाकी के क्वेश्चन को मैं कल करवाती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।